8 400 400। जी हाँ, व्हाट्सएप नंबर याद कर लीजिए। आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा आपको व्हाट्सएप नंबर पर। आपको अपने मोबाइल पर 8 400 400 का आपको नंबर सेव कर लेना है और आपको उस सवाल की फ़ोटो खींचना है और आपको उसको क्रॉप करना है और आपके 5 सेकंड में आपको सवाल का सॉल्यूशन मिलेगा। 6 से 12 IIT जी नीट CBSE सभी बच्चों के लिए। देर किस बात की, आप अपने मोबाइल में 8 400 400 का व्हाट्सएप कीजिए, डाउट आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फ्री RS क्लास में। आज हम देखेंगे आपका रियल पेपर आ चुका है, तो मैं पूरा सॉल्यूशन है। देख लीजिए, आपका प्रश्न क्रमांक 1 से 23 तक का पूरा सॉल्व है, जो आपका व्यावसायिक अध्ययन का, बिजनेस स्टडीज़ का। तो आज जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपको पूरी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, तो वहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये देख लीजिए, आपका पूरा रियल पेपर है। तो ये देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक पहले में सही जोड़ी दी गई हैं। तो व्यापार तथा व्यापार सहायक क्रिया कहते हैं क्या कहलाते? वाणिज्य कहलाती हैं, नहीं पेशा कहलाती हैं। साझेदारी व्यवसाय, साझेदारों का दायित्व होता है, सीमित होगा इसका। और ये देख लीजिए, साझेदारी व्यवसाय सीमित होगा। और सार्वजनिक उपक्रम का एवं प्रतिबंध होता है, सरकार होगा। बैंक द्वारा आधार किराए की सुविधा हेतु होता है, इसका होगा आपका क्या? क्रेडिट कार्ड होगा। क्या? क्रेडिट कार्ड, बिल्कुल यहाँ पर होगा। कृषि ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई थी, आपको पता ही होगा, 1982 में हुई थी। 1982 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर सही जोड़ी है। भारत की निर्यात मर्दें क्या कहलाती हैं, आपको पता ही होगा। और इसकी सही जोड़ी नहीं, आपको देख लीजिए, आपके इसमें सही जोड़ी देख लीजिए। इसमें एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लीजिए, तो ये रहे आपके पूरे के पूरे उत्तर। और हाँ, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, ये देख लीजिए। अब ये आपके पूरे के पूरे उत्तर। यहाँ देख लीजिए, ये आपकी वो पूरी की पूरी ये सही जोड़ी हैं जो कि आपके आए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपका उत्तर भी मैं आपको देख रहा हूँ। नियोजन प्रक्रिया पद्धति का यह है आपका प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। संगठन वह सामाजिक व्यवस्था है या युक्ति है जिसका लक्ष्य एक होता है, जो अपने कार्य की समीक्षा करते हुए स्वयं का नियंत्रण करती है तथा अपने पर्यावरण से जिसकी अगल सीमा होती है। संगठन तरह तरह के हो सकते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, व्यावसायिक, वैज्ञानिक आदि हो सकते हैं। तो ये देख लीजिए, आपका प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर है, जो कि मैंने उस वीडियो में आपको पूरा पेपर प्रोवाइड करा दिया था। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर है। यह प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। निजीकरण क्या है? निजीकरण एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है जिससे तरह सार्वजनिक के उपक्रम, औद्योगिक संस्थान और इकाइयाँ निजी क्षेत्र के स्थानांतरित किया जाता है। और ये रहा आपकी निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया पूरा का पूरा इस समूह के हाथ में आ जाता है। और यह प्रश्न क्रमांक 8 का। वैश्वीकरण की प्रमुख 4 विशेषताएं बताइए। सार्वभौमिकरण वैश्वीकरण की मुख्य विशेषता है। सभी देशों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में सार्वभौमिक विकसित होना। इसका तात्पर्य है कि देश में बनने वाली वस्तुएं आर्थिक उपयोगी होती हैं, उन्हें दुनिया के सभी बाजारों में, देख लीजिए, उपयोग किया जाता है। तो वस्तुओं का उपयोग सार्वभौमिकता का उदाहरण है। और प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर जो है, प्रश्न दिया, नियम किसे कहते हैं या नियम की परिभाषा लिखिए। होता है, इसका होता है लॉ। इसका देख लीजिए, आपका प्रश्न क्रमांक नियम आना, लॉ आना, अर्थात होता है नियम का अंग्रेजी लॉ कहते हैं, नाउन होती है। जो इसकी परिभाषा है कि बिलोम लॉ का समझ लीजिए। तो ये देख लीजिए, नीति का अर्थ है, नीति शब्द ग्रीक शब्द से पॉलिटी किया नागरिक और लैटिन का कार्य शब्दिक नीति। पॉलिटी का अर्थ है कि स्पष्ट करना है कि नीति और आमतौर शीर्ष पर
तैयार किए जाते प्रबंधक को निर्णय लेने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करती है और संगठनात्मक लक्ष्यों का उद्देश्य ये देख लीजिए। विकेंद्रीकरण राजनीतिक विचारधारा जिसमें केंद्र सरकार के अन्य अधिकारी को जिम्मेदारी और स्वतंत्रता स्थानांतरित की जाती है। तो ये देख लीजिए आपका प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर है। यह प्रश्न क्रमांक पूरे 10 का उत्तर देख लीजिए। विकेंद्रीकरण के साथ साथ केंद्र सरकार संसाधनों के विभिन्न मंत्रालय, एजेंसी, संस्थानों, नियमन, क्षेत्रीय कार्यक्रम तथा निजी संगठन के इंजेक्ट करती है ताकि वे नियोजन संसाधनों का प्रयोग करें। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर है। निर्देशन का अर्थ। निर्देशन सामान्य अर्थ है कि प्रत्येक स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों का मार्गदर्शन, उनको परामर्श देना, प्रोत्साहित करना तथा उनके कार्यों का निरीक्षण करना कहलाता है। तो आपके एक क्वेश्चन जो प्रश्न क्रमांक मैंने शुरू में मैंने आपको बताया था, तो मैंने पेज आपके रॉन्ग लागू गए हुए, तो मैं यहाँ पर देख लीजिए आपका पूरा का पूरा मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ उत्तर। नेतृत्व करना तृतीय कर्मचारी के निरीक्षण है। तो ये देख लीजिए निर्देशन की परिभाषा। ये देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 13 का है। पूंजीकरण का अर्थ। पूंजीकरण व्यय और महत्वपूर्ण लेखन शर्तें हैं जिन्हें जानना आवश्यक है और संक्षेप में यह संदर्भित करता है कि इकाई के वित्तीय विवरणों पर लागत कैसे व्यवहार किया जाता है। इसका मतलब है कि देख लीजिए पूरा का पूरा प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर। मुद्रा बाजार क्या कहलाती है। मुद्रा बाजार आपातकालीन मौद्रिक संपत्ति के क्रय विक्रय का केंद्र माना जाता है। ये मौद्रिक संपत्ति खबर से इससे कम समय में परिपक्व होती है। मुद्रा बाजार एक गतिशील बाजार है जिसमें अल्पकालीन प्रतिभूतियां लेन देन का किया जाता है। ये देख लीजिए पूरा का पूरा आपका मैंने सॉल्यूशन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि कुछ क्वेश्चन रह गए हैं तो